अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतीन असलम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मतीन असलम ऑफिशियल। तो आज की मेरी इस गुफ्तगू का मौजू होगा खामोशी के मुतालिक। यानी आजकल हम देखते हैं रोज़मर्रा में कि लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इस बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से वो अक्सर गलत अल्फाज भी मुंह से निकाल बैठते हैं, गालियां दे देते हैं और अक्सर कुफ्रिया कलमात भी मुंह से निकल जाते हैं। तो ये खामोश ना रहना एक बुरी आदत है। खामोशी को अपनी आदत बनानी चाहिए। तो आज का जो मेरा मौजू होगा उसमें मैं बताऊंगा कि खामोशी के क्या फ़वाइद हैं, क्या फ़जीलत, क्या बरक़ात हैं और ख़ामोशी इख्तियार कैसे की जाए। तो ये आज की वीडियो होगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले खामोशी में हम बात करेंगे एक शहज़ादे की कहानी। वो शहज़ादा अपने उस्ताद के पास बैठता है। उसका उस्ताद हदीस सुनाता है उसको कि खामोशी निजात देती है। ये वो हदीस सुनता है बच्चा, शहज़ादा। वो शहज़ादा कहता है बस आइंदा से अब मैं खामोश रहा करूँगा। उस दिन के बाद से वो खामोश रहना शुरू कर देता है। उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि आप खामोश क्यों हो। वो कोई जवाब नहीं देता। उसके मामूलात वैसे गुजर रहे होते हैं। उसको बड़ी मीठी चीज़ें खिलाई जाती हैं कि अब बोल पड़े। बड़ी दवाइयाँ उसको खिलाते हैं, माजून, मीठी मीठी चीज़ें खिलाते हैं, उसको सैर कराते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खामोश रहता है। आखिर उसको वज़ीर जो होता है वो बादशाह को मशवरा देता है कि शहज़ादे को सैर पर लेके जाते हैं, शिकार पे। तो वहाँ क्या पता ये बोल पड़े। तो वहाँ शिकार पर ले जाते हैं शहज़ादे को। शहज़ादा बैठा होता है और शिकारी शिकार कर रहा होता है। जो शिकार होता है, जो परिंदा होता है, वो दरख्त के अंदर चला जाता है। शिकारी जो है वो देखता है कि इधर उधर देखता है, उसको शिकार नहीं मिलता। वो दरख्त छोड़ के आगे जाने लगता है। अचानक से जो परिंदा होता है उसकी आवाज़ आती है दरख्त में से, और वो वापस मुड़ता है और शिकारी जो होता है वो तीर चला देता है। और कुछ ही देर बाद जो चिड़िया, जो परिंदा होता है, वो नीचे गिरा तड़प रहा होता है। ये देखकर जो शहज़ादा होता है वो बोल उठता है, कहता है मेरे उस्ताद ने जो हदीस सुनाई थी बिल्कुल दुरुस्त थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्कुल सही फरमाया था कि जो खामोशी होती है वो निजात देती है। अगर ये चिड़िया खामोश रहती तो बची रहती, लेकिन अब ये बोल पड़ी तो अपनी जान से हाथ धो बैठी। और अफसोस कि अब इसी चक्कर में मैं भी बोल पड़ा। तो ये वो शहज़ादा था। शहज़ादे ने इसके बाद सारी उम्र खामोशी को अपनी आदत बनाई और आखिर कामयाब हुआ। तो हमें भी चाहिए कि इससे सीख लें और ख़ामोशी को अपनी आदत बनाएं। इसके अलावा खामोशी के जो होते हैं फ़ज़ाइल और ख़ामोश ना रहने के जो नुकसान होते हैं उसके मुतालिक भी आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो नुकसान होता है ख़ामोश ना रहने का, बोलने का, वो दो किस्म के नुकसान होते हैं, एक दुनियावी नुकसान और एक उखरवी नुकसान। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनियावी क्या नुकसान होता है ख़ामोश ना रहने से। ख़ामोश ना रहने से पहला दुनियावी नुकसान ये होता है कि बहुत ज़्यादा बोलने से इज़्ज़त और वक़ार में कमी होती है। और अगर बोलने के साथ साथ कहकहा भी लगाया जाए, हंसा जाए, तो उससे भी रौब ख़त्म होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बोलने से अक्सर औक़ात गलत अल्फाज, नाज़ेबा अल्फाज मुँह से निकल आते हैं, गालियाँ निकल आती हैं और अक्सर कुफ्रिया कलमात भी मुँह से निकल आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बोलना जो होता है वो दिमाग को भी कमज़ोर कर देता है। दिमाग के जो मसल्स, जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से। तो ये सब दुनियावी जो होते हैं वो नुकसान हैं ज़्यादा बोलने से। तो ख़ामोशी को अपना शार बनाएं और बहुत ज़्यादा ना बोला करें, ख़ामोश रहा करें। इसका तरीका भी इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो उखरवी नुकसान है, आखिरत में क्या नुकसान होता है बहुत ज़्यादा बोलने का। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इसके मुतल्लिक़ 3 से 4 पॉइंट बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने के क्या उखरवी आखिरत के क्या नुकसान हैं। पहले नुकसान में बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने से किरामन कातिबीन, जो फ़रिश्ते, बुज़ुर्ग फ़रिश्ते हैं जो नेकियां और गुनाह लिखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और हमें शर्म महसूस करनी चाहिए उन फ़रिश्तों से कि उनको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरा वो बताते हैं नुकसान, कि अगर गुनाहों से और फ़जूल बातों से भरा होगा नामा अमाल, तो वो अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करने में कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अल्लाह ताला के हुज़ूर जब हमारा नामा अमाल पेश हो तो वो फ़जूल बातों से ना भरा हो।
اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ جو بتاتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک دن میں 15 منٹ اگر فضول بولا جائے، آج کل تو لوگوں کا معمول ہے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں موبائل پہ، چیٹنگ اور وائس کال جو ہوتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں، کوئی حساب نہیں رہتا. لیکن ابھی آپ کو صرف 15 منٹ ایک دن کا میں حساب لگا کے بتا رہا ہوں. ایک دن میں اگر ایک شخص 15 منٹ فضول بات کرتا ہے تو وہ ایک مہینے میں 7.5 گھنٹے بنے گا. ایک مہینے کے اندر 7.5 گھنٹے، ایک سال کے اندر 90 گھنٹے. اور ایک شخص کی اگر عمر 50 سال ہے اور اسی حساب سے وہ بولتا رہے تو یہ بنتا ہے 187 دن، 187 ڈیز اینڈ 12 آورس، یعنی 187 دن اور 12 گھنٹے، جو کہ 6 مہینے سے بھی زیادہ ہیں. تو اگر نام اعمال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اپنا نام اعمال پڑھ کے سناؤ، تو اس شدید گرمی کے دن جہاں سورج بھی سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، اس دن اگر کسی کو اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنانا پڑ گیا، 6 مہینے فضول باتیں اگر بولنی پڑ گئی، تو کتنی شرمندگی کی بات ہے. اس کے علاوہ جو شرمساری ہوتی ہے اور ملامت ہوگی وہ علیحدہ ہے. تو ہمیں ان سب باتوں سے شرم محسوس کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اور بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے. یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک انسان بنائے، سیدھے راستے پر چلائے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.